नमस्कार भाइयों, मैं ऋतिक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज विद ऋतिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सस्पेंड, बर्खास्त और लाइन हाजिर में क्या अंतर होता है। आपने कई बार सुना होगा किसी पुलिस अधिकारी को या किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है या बर्खास्त या फिर लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इससे किसी व्यक्ति विशेष की नौकरी पर या उसकी सैलरी पर या उसके प्रमोशन पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में आखिर तक। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंड होने की स्थिति में क्या होता है। दोस्तों जब कोई सरकारी कर्मचारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है या जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसी स्थिति में उस पुलिसकर्मी को या उस सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो भी कर्मचारी कुछ गलत काम करता है तो उसे उसके ही सीनियर द्वारा, उसी के विभाग के सीनियर के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि सस्पेंशन की स्थिति ज़्यादा लंबी नहीं होती, कुछ समय बाद उस सरकारी कर्मचारी को वापस से बहाल कर दिया जाता है और उसी पद पर कार्यरत किया जाता है जिस पद पर वह पहले से ही था। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को या पुलिसकर्मी को उनके सस्पेंशन के बाद सैलरी पर क्या असर पड़ता है। किसी भी पुलिसकर्मी को या सरकारी कर्मचारी को शुरुआत में उनकी सैलरी का 50% हिस्सा ही मिलता है, लेकिन अगर सस्पेंशन ऑर्डर जारी होने के 90 दिन के अंदर उनको आरोप पत्र थमा दिया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में उनको 50% हिस्सा ही मिलेगा। लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर उनको आरोप पत्र नहीं दिया जाता है तो वह कर्मचारी या पुलिसकर्मी अपनी सैलरी का 75% हिस्सा लेने के हकदार हो जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन के दौरान उनको कोई भी भत्ता या अलाउंसेस नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों सस्पेंशन ऑर्डर आते ही सस्पेंशन प्रभाव से संबंधित अफसर की एग्जीक्यूटिव पावर भी खत्म हो जाती है। अब वह यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते हैं। पुलिसकर्मियों को तो अपनी यूनिफॉर्म अपने महकमे में जमा करनी पड़ती है। सस्पेंड होने के बाद पुलिस अफसर कोई भी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते हैं, वह किसी मातहत की छुट्टी तक मंजूर नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सस्पेंड होने बाद की कार्रवाई। अब हम बात करेंगे कि डिसमिस यानी कि बर्खास्त होने पर क्या होता है, क्या असर पड़ता है। जब किसी कर्मचारी पर कोई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और उसमें जांच के उपरांत आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। जब किसी पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है तो उसी के विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि उसे बर्खास्त या डिसमिस कर सके। इसके अलावा जब किसी भी बर्खास्त या डिसमिस किया जाता है तो उसे वेतन नहीं मिलता है, जैसा कि सस्पेंड होने की स्थिति में आधा वेतन मिलता है। बर्खास्त होने की स्थिति में उक्त कर्मचारी को ना तो कोई वेतन मिलता है और ना ही कोई अलाउंसेस मिलते हैं। बर्खास्त किए जाने के बाद वह व्यक्ति किसी भी अन्य सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देने योग्य नहीं होता है। इस प्रकार बर्खास्त कर्मचारी ना तो दोबारा किसी सरकारी नौकरी कर सकता है और ना ही चुनाव लड़ सकता है। चलिए दोस्तों आखिर में हम बात करेंगे कि लाइन हाजिर होने की स्थिति में किसी पुलिस अधिकारी पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों लाइन हाजिर शब्द अंग्रेजों के ज़माने का है, मगर है बड़े काम का, खासकर आला अफसरों के लिए। कहीं बड़ी घटना हो जाए और पब्लिक का दबाव बढ़े तो इसका इस्तेमाल सुकून देता है, जिले के कप्तान को और पब्लिक को भी। पब्लिक यह सोचकर सुकून महसूस करती है कार्रवाई हो गई है, उनके इसी सुकून से अफसर खुश हो जाते हैं। लोग यही समझते हैं कि संबंधित दरोगा या सिपाही को उसकी करतूत की सज़ा मिल गई है, लेकिन हकीकत इससे परे है। सच में यह है कि लाइन हाजिर पुलिस नियमावली में कोई कार्रवाई ही नहीं है। लाइन हाजिर का मतलब है पुलिस लाइन में स्थानांतरण हो जाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये वैसा ही है जैसे एक थाने से दूसरे थाने में, एक चौकी से दूसरी चौकी में तबादला हो या फिर एक जिम्मेदारी से दूसरी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। पुलिस नियमावली में निलंबन से पहले कोई कार्रवाई नहीं मानी जाती है। निलंबन के बाद ही जांच होती है, जांच की रिपोर्ट पर मोहर लगती है और पुष्टि की जाती है कि निलंबन का आधार क्या था। इसी पर अपील होती है। थानेदार, दरोगा या सिपाही को कप्तान ने निलंबित किया तो अपील सुनने की अथॉरिटी डीआईजी की है। डीआईजी के बाद आईजी, वहां से खारिज हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही पुलिसकर्मियों का विकल्प है। खास बात यह है कि कार्रवाई संबंधित पुलिसकर्मी की चरित्र पंजिका में दर्ज होती है, यानी सीआर खराब होने का भी संकट बढ़ता है। अब लाइन हाजिर तो कोई कार्रवाई ही नहीं है तो जांच भी नहीं बैठती, पुलिसकर्मी इसकी अपील भी नहीं कर सकते और ना ही इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कोई रास्ता होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे पुलिस लाइन में ड्यूटी देना कहते हैं। अगर संबंधित दरोगा सत्ता का करीबी हो, राजधानी तक पहुंच रखता हो तो आला अधिकारियों का करीबी हो तो उसके खिलाफ लिखित कार्रवाई करने की बजाय लाइन हाजिर बड़े काम का अस्त्र है। किसी बड़े मामले में भी घोषणा होती है कि अमुक को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जब प्रकरण ठंडा पड़ जाता है तो उसे लाइन से फिर किसी थाने में तबादला कर दिया जाता है। लाइन हाजिर की स्थिति में जिस कर्मचारी को लाइन हाजिर किया गया है उसकी सैलरी पर, उसके अलाउंसेस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसे वेतन पूरा दिया जाता है और ना ही उसके पद पर कोई असर पड़ता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।